हेलो एवरीवन, तो केना छी अहाँ सब। आई के जे ई वीडियो छै, एहि में हम सब मैथिल के टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न और टोटल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चैप्टर बाय चैप्टर पहले हम सब लघु उत्तरीय जतेक भी प्रश्न छै से देखब आ ओहि के बाद जते भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छै चैप्टर बाय चैप्टर सब क्वेश्चन देखऽ वाला छी। तो अहाँ सबके जे छै वीडियो के पूरा अंत तक देखऽ के या एक एक क्वेश्चन के देखऽ के या चैप्टर बाय चैप्टर। एहि में हम सब इहो सब बता देने छी जे कोन क्वेश्चन कतेक बेर पूछल गेल छै, कोन क्वेश्चन अहाँ के एग्जाम के लेल कतेक ज्यादा वीवीआई। तो पूरा वीडियो के देखब, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लेब और साथ ही साथ अपन डिस्ट्रिक्ट के नाम यानी कि अपन जिला के नाम कमेंट कऽ के सेहो बताएब जे अहाँ कोन जिला से वीडियो के देख रहल छी। अपन नाम सेहो कमेंट बॉक्स में कमेंट कऽ के कहब। तो चलू शुरू करै छी और देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लियो अहाँ। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल किएक। तो ये क्वेश्चन है यहाँ के ई सबसे पहल नंबर अध्याय मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जिनकर लेखक छे रामलोचन शरण, एक सबसे पहल नंबर क्वेश्चन है यानी कि पहिल अध्याय के पहिल नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल किएक। कह रहा है कि जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल किएक, एहन किया भेलै जे जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल। तो देखियो एकर आंसर की कह रहा है, तो एकर आंसर कह रहा है कि जैन धर्मक संस्कृति मिथिलाक संस्कृति से भिन्न छल। कह रहा है कि जैन धर्म के जो संस्कृति छलै वो मिथिलाक संस्कृति से भिन्न छलै, तें जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल। याद रहत अहाँके आंसर, जैन धर्म मिथिला में किया नहीं विकसित भ सकलै, कियाकि जैन धर्म के जो संस्कृति छलै वो मिथिलाक संस्कृति से बिल्कुल ही भिन्न छलै, तें जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल। पहिल नंबर क्वेश्चन के आंसर भ गेल। आब देखो एही अध्याय के दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँके की कह रहल है। देखियो बड नीक क्वेश्चन छै, क्वेश्चन देखियो अहाँके कह रहल है दोसर नंबर क्वेश्चन देख रहा छी। यहाँ क्वेश्चन देखियो कह रहा है कि लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्व सीमा कतऽ धरि अछि। कह रहा है कि लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा जे छै ओ कतक धरि छै। तो देखियो एकर आंसर की भयत से देखो अहाँ सब, देखो आंसर देखो कह रहा है कि लेखक के अनुसार आंसर देखियो कह रहा है कि लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कोसी पार क कोसी के पार क पूर्णिया जिलाक संपूर्ण भाग आ दिनाजपुरक विस्तृत पश्चिमी भाग धरि मिथिलाक सीमा अछि। याद रहत अहाँके। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर ले ताकि मैथिली के जते भी वीवीआई क्वेश्चन है टोटल अहाँ के अपने चैप्टर में मिलत, ओहो ई क्वालिटी में मिलत, ई कतौ नहीं मिलत अहाँ के यूट्यूब पर। तो देखियो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि मिथिला के बसौने छला। क्वेश्चन है कि मिथिला के बसौने छला। तो देखियो मिथिला के बसौने छलखिन, जल्दी से अहाँ सब बताओ तो कमेंट करके बताओ। ई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवो में आवे जे मिथिला के बसौने छला। मिथिला के बसौने छलखिन, तो मिथिला के राजश्री निमिक पुत्र मिथि बसौने छलखिन। याद रखब जे मिथिला के जे छै राजश्री निमिक पुत्र मिथि बसौने छला। याद रहत अहाँके, ई ऑब्जेक्टिव में सेहो पूछे छै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि चारिम नंबर जो क्वेश्चन छै वो देखियो अहाँके एकर आंसर की हेतै सेहो हम सब देखब। तो देखो चारिम नंबर जो क्वेश्चन छै से देख लिए। चारिम नंबर जो क्वेश्चन है आगे वो है कि जैन आ बौद्ध धर्म कोनो दूटा अंतर लिखू। कह रहा है कि जैन धर्म आ बौद्ध धर्म में कोनो दूटा अंतर लिखा के लेल अहाँ के कह रहा है। तो देखो एकर आंसर की हो जात अहाँ के चौथा नंबर क्वेश्चन के। तो देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन एकर आंसर हो जात अहाँ के कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर छलथि। पहला बात कि जैन धर्म के जे अंतिम तीर्थकर छलखिन ओ महावीर छलखिन आ बौद्ध धर्म के संपादक जे छलखिन ओ गौतम बुद्ध छलखिन। तो पहला अंतर ई भ गेल कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर छलथि आ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध छलथि। आगे है कि वैशाली में जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छला। कह रहा है कि वैशाली में जे छै ने, वैशाली में जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जे छलखिन ओ महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छला। भगवान बुद्ध प्रचारक वैशाली क्षेत्र रहल। ई भऽ जात ई क्वेश्चन के आंसर, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखो यानी कि पांचवी नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहा है। तो पांचवी नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि ग्रियर्सन साहेबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि। कह रहा है कि ग्रियर्सन साहेब के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ धरि छै। तो देखियो आंसर है यहाँ के ग्रियर्सन साहेबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा दिनाजपुर पश्चिम भाग धरि अछि। ग्रियर्सन साहेब के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा जे छै ओ दिनाजपुर पश्चिम भाग धरि अछि। पांचवी नंबर क्वेश्चन। आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि छठवीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहा है। तो छठवीं नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला के लंबाई आ चौड़ाई लिखो। कह रहा है कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई आ चौड़ाई लिखो। तो देखो एकर आंसर की है यहाँ के, एकर आंसर देख लिए। एकर आंसर की कह रहा है, आंसर देखो एकर आंसर देखो कह रहा है कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई 24 योजन है। याद रखब कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई कते छन 24 योजन अर्थात 96 कोस। एक बात अहाँ इहो याद रखब जे 1 योजन बराबर 4 कोस होइ छै। ऑब्जेक्टिव अहाँ से पूछत आ चौड़ाई जे छन ओ 16 योजन छन अर्थात 64 कोस अछि। 16 चौका 64 आ 24 चौका 96। समझ में आबि गेल। ई कोसी से गंडकी धरि नाम आ हिमालय से गंगा धरि चाकर अछि। याद रहत अहाँ के।
याद रहत ना। तो बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई 24 योजन अर्थात 96 के ऑब्जेक्टिव रहत, चौड़ाई 16 योजन अर्थात 64 कोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो छै ने। अगला क्वेश्चन जे छै अहाँ के ओ छै अहाँ के मैथिल के दोसर अध्याय राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा। अगला क्वेश्चन कहाँ से है तो अगला क्वेश्चन है अहाँ के मैथिल के दोसर अध्याय राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा, जिनकर लेखक छै भोलालाल दास, ओहि अध्याय से। तो एहि अध्याय से हम सब अगला क्वेश्चन देखब। याद रखब जे राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा के लेखक के छथिन तो राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा के लेखक छथिन भोलालाल दास। याद रहत अहाँ के। अब देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है एहि अध्याय के, ई देख ली अहाँ के। तो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ देख रहल छी स्क्रीन पर देख रहा छीयै। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की छै देखो, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि तेलुगु मलयालम आ कन्नड़ कोन कोन राज्यक लोकक मातृभाषा अछि। कह रहल है कि तेलुगु मलयालम आ कन्नड़ जे छै ओ कोन कोन राज्य के लोक के मातृभाषा अछि। ई अहाँ के क्वेश्चन है, एकर आंसर पता है अहाँ के। देखियो तेलुगु वाला जे छथिन हुनकर जे राष्ट्रभाषा छै ओ तमिलनाडु, मलयालम वाला के केरल और कर्नाटक वाला कन्नड़ के कर्नाटक। ठीक है, याद रहत। चलो अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के कन्नड़ हेतै। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। तो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि वर्धा योजना की थिक। अहाँ सब आंसर कमेंट देखियो, आंसर में कमेंट कौन नहीं कर सके छी, कियाकि जे क्वेश्चन है वो तो सब्जेक्टिव है। तो अहाँ सब जे कमेंट बॉक्स में अपन अपन डिस्ट्रिक्ट के यानी कि जिला के नाम जो कमेंट करके बताओ। देखो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है अहाँ के कि वर्धा योजना की थी। क्वेश्चन है कि वर्धा योजना जो छलै ओ की छलै। तो देखियो एकर आंसर की बात कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एगो समिति के निर्माण भेल। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एगो समिति के निर्माण भेल, जकरा द्वारा भाषा के विषय में त्रिभाषाक सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल, एकरे नाम पर वर्धा योजना भेल। ठीक है, याद रहत। अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के। तेसर नंबर क्वेश्चन की कह रहा है, तेसर नंबर क्वेश्चन देखो अहाँ। तेसर नंबर क्वेश्चन जैसे से है यहाँ के कि हिंदी की समस्या पर लेखक विचार स्पष्ट करू। कह रहा है कि हिंदी की जो समस्या है ओहि पर लेखक के विचार जो है से स्पष्ट करू। तो देखो आंसर की है यहाँ के कह रहा है कि 1947 ईस्वी में, देखिए आंसर कह रहा है कि 1947 ईस्वी में जहन देश स्वतंत्र भेल आ संविधान बनल तो ई लिख देल गेल जे हिंदी अंग्रेजी के स्थान लऽ लेलक। कह रहा है कि जहन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेल आ संविधान बनल तो ई लिख देल गेल जे हिंदी जे है वो अंग्रेजी भाषा के स्थान लऽ लेलक आ 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भऽ जायत। एकर अनुभव महात्मा गांधी अपन स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में संपूर्ण भारत, देखियो कह रहा है अहाँ के संपूर्ण भारत भ्रमण कयने छला, मुदा संविधान संशोधन द्वारा हिंदी के ओ स्वीकृत स्थान नहीं भेटलक। आब अनेक मातृभाषा राष्ट्रभाषा कहल जाय लगल। देखो कह रहा है कि जहन देश आजाद भेले 1947 ईस्वी में तो ई कह दिल गेलै संविधान लिखा के समय में कि अंग्रेजी के स्थान हिंदी लऽ लेलक। और आगे इहो कह दिल गेलै कि 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भऽ जायत। एकर अनुभव जो है महात्मा गांधी अपन स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में संपूर्ण भारत में भ्रमण कयने छलाह। लेकिन आप चूंकि ई तो दर्शायल नहीं गेलै ना कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो आब अनेको राज्य जो है अपन अपन भाषा के राष्ट्रभाषा कह रहा है। यह है अगला क्वेश्चन जो है यहाँ के वो अगला अध्याय से यानी कि तेसर अध्याय से। तो सबसे पहले तो तेसर जो अध्याय है वो देख ली। अध्याय यहाँ देख रहा छी। तेसर जो अध्याय है वो यहाँ के कि जवाहर जेहन देखलो जेहने पहलो। एकर जो लेखक छथिन वो छथिन जयकांत मिश्र। तेसर अध्याय के नाम है जवाहर जेहन देखलो जेहने पहलो। एकर जो लेखक छथिन वो छथिन जयकांत मिश्र। तो एकर जो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है वो देखू और एकर आंसर से हम सब देखब। तो देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि लेखक किनका से विशेष प्रभावित छला। क्वेश्चन अहाँ देख रहा छी। क्वेश्चन है यहाँ के कि लेखक किनका से विशेष प्रभावित भेल छला, ई क्वेश्चन है। देखो एकर आंसर की हो जाता है तो एकर आंसर है यहाँ के कि लेखक जयकांत मिश्र जे छलखिन, लेखक जयकांत मिश्र जे छलखिन वो अहाँ के नेहरू जी से विशेष प्रभावित भेल छला। यह आंसर हो जात। तो लेखक किनका से विशेष प्रभावित भेल छलखिन तो लेखक जयकांत मिश्र जे छलखिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से विशेष प्रभावित भेल छला। ई एकर आंसर हो जात। अगला क्वेश्चन देखो अहाँ सब जे छै कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। ठीक है ना। अगला अध्याय के जे चाहिए अहाँ के अभी तक गद्य खंड के बनल है, यदि पद खंड के सेहो चाहिए तो कमेंट करके सेहो बताओ कि सर पद खंड के सेहो बना दिया 1 सर। ठीक है ना। तो ओहो बनते अहाँ सब कमेंट करके बताबैत रहो और अपन अपन जिला के नाम जो है ओहो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखते रहो। देखो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि लेखक साहित्य अकादमी कौन सभाक सदस्य निर्वाचित भेला। कह रहा है कि लेखक जे छलखिन ओ साहित्य अकादमी कौन सभाक सदस्य निर्वाचित भेला। तो देखिए एकर आंसर है कि लेखक साहित्य अकादमी साधारण सभाक सदस्य निर्वाचित भेल छलाह। याद रहत कि लेखक साहित्य अकादमी साधारण सभा सदस्य निर्वाचित भेल छलाह।
अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के तेसर नंबर क्वेश्चन की कह रहा है क्वेश्चन अहाँ देख रहा छी तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए तेसर नंबर क्वेश्चन की कह रहा है अहाँ के कि साहित्य अकादमी में मैथिलिक प्रवेशक विषय में लेखक किनका से भेंट कयलनि कह रहा है कि साहित्य अकादमी में मैथिलिक प्रवेशक विषय में लेखक जो छलखिन वो किनका से भेंट कयलनि तो देखियो एकर आंसर कि साहित्य अकादमी में मैथिलिक प्रवेशक विषय में लेखक जो छलखिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भेंट केने रहथिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के चौथा नंबर क्वेश्चन की कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहा नहीं देखे छे चलो तो एक बार देख लिए चौथा नंबर क्वेश्चन चौथा नंबर 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमिक सचिव के छला कह रहा है कि सन 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के सचिव के छलखिन तो देखिए एक आंसर की होयत एक आंसर देखो अहाँ के कि 1962 ईस्वी में आंसर देखिए एक है कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमिक सचिव जो छलखिन वो कृष्णा कृपलानी छलखिन के छलखिन कृष्णा कृपलानी छलखिन ठीक है। अगला क्वेश्चन पाँचवीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के की कह रहा है तो देखिए पाँचवीं नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ के कह रहा है कि वही समय के कह रहा कि वही समय के साहित्य अकादमी उपाध्यक्ष के छलखिन उपाध्यक्ष के सेहो नाम पूछ रहा है तो देखिए वही समय के जे ना अहाँ के साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के छलखिन जल्दी से बताता हाँ वही समय के साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के छलखिन तो वही समय के साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष छलखिन डॉक्टर राधा कृष्णन के छलखिन तो डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन तो अगला है ना कि जते भी क्वेश्चन चले वो भ गए तो आब हम सब जो क्वेश्चन देखबे वो देखबे चारिम अध्याय के यानी कि चंद्रमुखी के कौन अध्याय के हम सब क्वेश्चन देखब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चारिम अध्याय के यानी कि चंद्रमुखी के क्वेश्चन देखब ठीक है जिनका लेखक के छथिन लीली रे के छथिन लेखक लीली रे लेखक के नाम याद केने चलब। आ देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि चंद्रमुखी कथा का रचयिता अछि क्वेश्चन है यहाँ के कि चंद्रमुखी कथा के रचयिता है तो जल्दी से अहाँ से बता दिया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी कथा के रचयिता के छथिन जल्दी से बताता तो चंद्रमुखी कथा के रचयिता छथिन लीली रे अखने अहाँ के बतनो है कि चंद्रमुखी कथा के रचयिता के छथिन तो लीली रे छथिन ई सब ऑब्जेक्टिव में सेहो पूछल जाय छै आ सब्जेक्टिव में सेहो पूछल जाय छै कियाकि देखियो मैथिल के जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होय छै ना 2 नंबर वाला वो ऑब्जेक्टिवे से लेल जाय छै ठीक छै ना। देखियो दोसर में देखियो ना ई क्वेश्चन आके देख के समझ में आयत ये क्वेश्चन जे छै ई क्वेश्चन सब देखे के पता चल जायत ये क्वेश्चन 1 नंबर वाला क्वेश्चन छै फूल के कौन बीमारी छल यहाँ के पढ़ने छै कहानी तो पता नहीं है फूल के कौन बीमारी छल यदि यहाँ कहानी पढ़ने हेबे तो पता है आ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ के अहाँ के सब्जेक्टिव में आंसर लिखक है तो लिखबे कि फूल के कैंसर भ गेल छल कथी भ गेल छल फूल के कैंसर भ गेल छल। अगला क्वेश्चन तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के की कह रहा है तो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि फूल केहन पुत्र छल क्वेश्चन है कि फूल जो छले से केहन पुत्र छलथि ई है क्वेश्चन तो देखो एक आंसर की भ जायत एक आंसर देखो कि फूल जो छल जे तीव्र बुद्धि के मातृभक्त पुत्र छल फूल जो छले वो तीव्र बुद्धि के मातृभक्त पुत्र छल। अगला क्वेश्चन चारिम नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि मरीचिका पर कौन पुरस्कार लेखिका के भेटलनि क्वेश्चन है कि मरीचिका पर कौन पुरस्कार लेखिका के भेटलनि तो देखो एक आंसर की भ जायत कि मरीचिका पर देखो आंसर देखो अहाँ के कि मरीचिका पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखिका के भेटल मरीचिका लिखला पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखिका के भेटल छलन। अगला क्वेश्चन पाँचवीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के की है तो पाँचवीं नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि चंद्रमुखी के बालक नाम की छल कह रहा है कि चंद्रमुखी के जे बालक छले ओकर नाम की छल अहाँ समझ रहा छी क्वेश्चन के चंद्रमुखी के बालक के नाम की छल यही क्वेश्चन जल्दी से बताओ कमेंट करके बताओ जे चंद्रमुखी के बालक के की नाम छल जल्दी से अहाँ सब कमेंट करके बताओ तो चंद्रमुखी के बालक के नाम छल फूल याद रहत अहाँ के चंद्रमुखी के बालक के की नाम छल तो चंद्रमुखी के बालक के नाम छले सर फूल याद है हमरा पूरा याद है बहुत अच्छा पूरा याद है ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो अगला क्वेश्चन है ना अगला क्वेश्चन नहीं है अगला अध्याय है तो अगला अध्याय की है तो अगला अध्याय है भोजन अगला अध्याय की है भोजन आ एकर जे लेखक है वो है राजमोहन झा पेज चेंज भ गेल तैसे दूर भ गेल अगला अध्याय अछि भोजन आ एकर लेखक के छथिन तो एकर लेखक छथिन राजमोहन झा। चलो अब एहि अध्याय के हम सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो देखब तो देखो तो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के की कह रहा है जल्दी से बता दिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि लेखक क्लास के लेल की तैयारी करैत छला कह रहा है कि लेखक जे छलखिन ओ क्लास के लेल की तैयार करैत छलखिन जल्दी से बताओ लेखक क्लास के लेल की तैयारी करैत छलखिन तो लेखक जे छलै ओ क्लास के लेल अहाँ के नोट तैयार करैत छलै लेखक क्लास के लेल की तैयार करैत छलखिन तो लेखक क्लास के लेल नोट तैयार करैत छलखिन। अगला क्वेश्चन दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहा है तो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है अहाँ के कि कथा में ममता छौड़ा ककरा कहने कह रहा है कि कथा में ममता जे है वो छौड़ा ककरा कहने
तो देखो उत्तर कथा में ममता जे छै अपन नौकर रमुआ के छौड़ा कहने छै। कथा जे अहाँ सब पढ़बै तऽ एहिमे ममता जे छै ओ अपन नौकर जे छै रमुआ रामू हुनका के की कहने छै छौड़ा कहने छै। अगला क्वेश्चन तेसर नंबर क्वेश्चन देखो। तेसर नंबर क्वेश्चन की कह रहल छै। तेसर नंबर क्वेश्चन देखो। तेसर नंबर क्वेश्चन है कि ममता ड्राइंग रूम में की कह रहल छलै। कह रहल है कि ममता जे छलै ओ ड्राइंग रूम में की कह रहल छलै। तो देखो आंसर देखो यहाँ आंसर है कि ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छलै। क्वेश्चन आंसर है कि ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छलै। अगला क्वेश्चन यानी कि 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के की कह रहल है। 4वीं नंबर क्वेश्चन है कि ममता कॉपी पर की चढ़ाबैत छल। कह रहल है कि ममता जे छै ओ कॉपी पर की चढ़ाबैत छलखिन। देखो आंसर कि ममता कॉपी पर नंबर चढ़ाबै छलै। की करै छलै तऽ ममता कॉपी पर नंबर चढ़ाबै छलै। अगला क्वेश्चन 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। 5वीं नंबर क्वेश्चन देखो अहाँ के की 5वीं नंबर क्वेश्चन देख रहल छियै। भोजन देखो क्वेश्चन है कि भोजन आइ कोन क्रिया के अंतर्गत आबैत अछि। कह रहल है कि भोजन जे छै ओ कोन क्रिया के अंतर्गत आबै छै। जल्दी से कमेंट कऽ के बताओ भोजन कोन क्रिया के अंतर्गत आबै छै। जल्दी से कमेंट कऽ के बताओ भोजन कोन क्रिया के अंतर्गत आबै छै। तो भोजन आबै छै अहाँ के यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत। याद रहक कि भोजन कोन क्रिया के अंतर्गत तो यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के की कह रहल है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भाइक भोजन लेल बहिन की सब व्यवस्था करैत अछि। कह रहल है कि भाई के भोजन के लेल बहिन की सब व्यवस्था करे छै। तो देखो आंसर है कि भाई के भोजन के लेल बहिन अरिपन दही पीढ़ी दौड़ी। कह रहल है कि भाई के भोजन के लेल बहिन अरिपन दही पीढ़ी दौड़ी पान सुपारी पाई पानी तिलकोरक तरुआ दही आदि संभव व्यवस्था करैत अछि। अगला अध्याय यानी कि 6ठा जे अध्याय है ओकर नाम है अहाँ के पर्यावरण अध्याय। अहाँ देख रहल छी अगला अध्याय जे 6ठा अध्याय ओकर नाम अछि पर्यावरण आ हिनकर लेखक छनि दिनेश्वर लाल आनंद। अगला अध्याय है पर्यावरण आ एकर लेखक की छै के छै दिनेश्वर लाल आनंद। अब एकर देखो सबसे पहिल नंबर क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में है ऐसे तो क्वेश्चन है यहाँ के कि पर्यावरणक 3 मुख्य अंग कौन कौन है। कह रहल है कि पर्यावरण के 3 मुख्य अंग कौन कौन है। जल्दी से बताओ जे पर्यावरण के 3 मुख्य अंग कौन कौन है। तो पर्यावरण के 3 मुख्य अंग अछि वसात पानी आ वनस्पति। कौन कौन वसात पानी आ वनस्पति। अगला क्वेश्चन यानी कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के दोसर नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण ककरा कहल जाइ छै। कह रहल है कि पर्यावरण जे छै ओ ककरा कहल जाइ छै। देखियो आंसर देखो एकर कि पर्यावरण देखियो पर्यावरण ककरा कहल जाइ छै। तो आंसर देख लिया आंसर देखो आंसर है यहाँ के कि पर्यावरण जे छै यहाँ के उस शक्तिक सुरक्षा लेल एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत छै ओकरे पर्यावरण कहल जाइत अछि। जीवनक शक्ति सुरक्षा लेल एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत अछि ओकरे पर्यावरण कहल जाइत अछि। अगला क्वेश्चन तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के तेसर नंबर क्वेश्चन है कि वायुक वाबाद। क्वेश्चन है कि वायुक वाबाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की थी। कह रहा है कि वायुक बाद सॉरी क्वेश्चन गलती लिखा गया है। क्वेश्चन है कि वायुक बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की अछि से है क्वेश्चन। देखो एक आंसर की भैया तो वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की है जल। वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जल। अगला क्वेश्चन 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के 4वीं नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य हेतु कौन गैस आवश्यक अछि। कह रहा है कि मनुष्य के जीवा के लेल कौन गैस आवश्यक है। एक आंसर तो सबके पता है मनुष्य के जीवा के लेल आवश्यक अछि ऑक्सीजन गैस। कौन गैस ऑक्सीजन गैस जकरा हम सब O2 कहै छै। अगला क्वेश्चन 5वीं नंबर क्वेश्चन है कि हमरा लोगन कौन गैस छोड़े छियै। तो हम लोगन कौन गैस छोड़े छियै कार्बन डाइऑक्साइड। हम सब जे नाक से गैस छोड़े छियै तो कौन गैस लै छियै ऑक्सीजन गैस और छोड़े कौन गैस छियै जल्दी से बताओ छोड़े कौन गैस छियै कमेंट करके बताओ। तो हम सब कौन गैस छोड़े छियै लै छियै ऑक्सीजन आ छोड़े कौन छियै तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 7वीं नंबर जो अध्याय है यहाँ के वो है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 7वीं अध्याय है यहाँ के भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एकर लेखक अछि भाग्य नारायण झा। 7वीं अध्याय जे अछि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एकर लेखक अछि भाग्य नारायण झा। देखो आंसर है यहाँ के कि सॉरी क्वेश्चन देखियो क्वेश्चन है यहाँ के कि भीमराव अम्बेडकर कोना भेला। कह रहा है कि भीमराव जो नाम छलनि हुनकर तो हुनकर नाम भीमराव अम्बेडकर कोना के पड़ि गेलनि। तो देखियो एकर आंसर देखो एकर आंसर की कह रहा है कि बचपन में भीमराव जी के जो शिक्षक छलखिन बचपन में हिनक माता पिता भीमराव राम रखने छलखिन। बाद में एक ब्राह्मण शिक्षक चले जे हिनका अम्बेडकर नाम से संबोधन करे लगलखिन तो अम्बेडकर भऽ गेलनि। अगला क्वेश्चन दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि डॉक्टर अम्बेडकर पुनः लंदन कियाक आ कोना गेलथि। कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जे छलखिन ओ पुनः जे गेलखिन अहाँ के लंदन ओ किया गेलखिन और कोना गेलखिन। तो देखो एकर आंसर की भऽ एकर आंसर देखो अहाँ के कि डॉक्टर अम्बेडकर 1920 ईस्वी में कोल्हापुर महाराज आ अपन बचत से उ पुनः इंग्लैंड गेला। डॉक्टर भीमराव टटाक समस्या द प्रॉब्लम ऑफ द रूसी शोध्य निबंध पर लंदन विश्वविद्यालय से D.Sc उपाधि प्राप्त कैलन।
PhD उपाधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु, क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु हिनका छात्रवृत्ति व्यवस्था केने छला। तो देखियो आंसर है यहाँ के कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा, देखियो आंसर है यहाँ के कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु बड़ौदाक गायकार शासक सहाय जी राव तृतीय छात्रवृत्ति व्यवस्था केने रहथिन। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहा है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, देखियो क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन है यहाँ के कि डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म कहिया आ कतऽ भेलन, कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल रहन आ कतऽ भेल रहन। तो देखो आंसर, देखो एक आंसर तो अहाँ पता है, डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म बताओ जल्दी से, पहले अहाँ बता दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल रहन आ कतऽ भेल रहन, जल्दी से बताओ डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल रहन आ कतऽ भेल रहन। तो डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1891 के तत्कालीन सेंट्रल प्रांत आब मध्य प्रदेश महोबा में हिंदू महार जातिक परिवार में भेल छलन। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ के से देखो 5 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान प्रारूप कमिटीक चेयरमैन कहिया नियुक्त कयल गेल छला। कह रहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जे छथिन, डॉक्टर अम्बेडकर जे छलखिन हुनका संविधान प्रारूप कमिटीक चेयरमैन कहिया नियुक्त कयल गेला है। तो देखो आंसर है यहाँ के कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान प्रारूप कमिटीक चेयरमैन 29 अगस्त 1947 के बनला। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर से, देखिए यहाँ के 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि PhD के उपाधि हुनका कहिया भेटलनि। क्वेश्चन है कि PhD के उपाधि जो हुनका भेटल रहन से कहिया भेटल रहन। तो हुनका PhD के उपाधि 1916 ईस्वी में भेटलनि, आब पुनः 1927 में सेहो भेटलनि। दू बेर PhD केने रहथिन अलग अलग सब्जेक्ट से। अब देखो अगला अध्याय यानी कि क्रैक, जिनकर लेखक अछि उमाकांत। अगला अध्याय क्रैक, जिनकर लेखक अछि उमाकांत, एकर हम सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखब। जल्दी से अहाँ सब जे छै वीडियो के लाइक कऽ चैनल के सब्सक्राइब कर लिया ना, वीडियो के लाइक कऽ चैनल के सब्सक्राइब तक कऽ लिया। चलो देखो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि क्रैक बेसी काल कोन भाषा बजे, कह रहा कि क्रैक जे छलै वो बेसी काल कोन भाषा बजे छलै। तो क्रैक बेसी काल मैथिली भाषा बाजै छलै, क्रैक बेसी काल मैथिल भाषा बाजै छलै। अगला क्वेश्चन यानी कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के की कह रहा है। तो दोसर नंबर क्वेश्चन है कि क्रैक समदर्शी अछि कोना, कह रहा है कि क्रैक जे है वो समदर्शी है कोना। तो देखो आंसर, देखो अहाँ के आंसर देखो की कह रहा है कि क्रैक सबके सर कहै अछि। कह रहा है कि क्रैक जे है वो सबके सर कहै छै, चाहे वो पुरुष होइत आ नारी, बच्चा हो आ बूढ़, पढ़ल हो या मूर्ख, ताहि से लगे छै जे ओ समदर्शी अछि। अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो है कि क्रैक कोना एकटा महिला के इज्जत बचलन। कह रहा है कि क्रैक जे है वो कोना के एकटा महिला के इज्जत बचलखिन। देखो एक आंसर है कि क्रैक पर, देखो आंसर देखो आंसर देखो अहाँ के आंसर की कह रहा है। एक आंसर है यहाँ के देख लिया कि क्रैक गाड़ी पर एकटा सुंदरी नारी के देखी एकटा लफंगा ओकरा संगे छेड़खानी करे लगलक असगर में डर भलक, मुदा जहन म्यूजियम लग 10 आदमी के देखलक तो ओ ओकरा कहलक उतरबे की शोर करियो आदमी के। ई सुनी लफंगा उतर गेल आ ओही महिला के इज्जत बच गेल। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि टेम्पू चालक नाम की अछि। क्वेश्चन है कि टेम्पू चालक के नाम की है, तो जल्दी से बताओ। टेम्पू चालक के नाम अछि क्रैक, टेम्पू चालक के नाम अछि क्रैक। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर है कि टेम्पू चालक क्रैक के नाम से जानत जाइत छथि किया। कह रहा है कि टेम्पू चालक जे है वो क्रैक के नाम से जाना जाए छै किया। तो देखो एक आंसर है किया की, देखियो आंसर है यहाँ के, आंसर देखो आंसर है यहाँ के कियाक तो ओ हरदम रहैत अछि आ सबके हंसाबैत रहैत अछि। कखनो का टेम्पू तेना चलबैत अछि जेना दोसर टेम्पू के ठोकर मारि देत, कोनो अनजान बड़ बुजुर्ग के देखी प्रणाम कऽ लैत अछि, जाहि से सब ओकरा क्रैक कहैत छैक। तो मैथिल के जते भी लघु उत्तरीय प्रश्न छलै टोटल के टोटल हम सब देख लेना चैप्टर बाय चैप्टर। तो अखन तो अहाँ सब कमेंट कऽ के बताओ जे अहाँ सबके वीडियो केहन लागल है। अखन तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जे छै ओ देखऽ के बाकी छै, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेहो देखब हम चैप्टर बाय चैप्टर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अहाँ सब कमेंट कऽ के बताओ जे वीडियो केहन लागल है। वीडियो के अच्छा लागल है तो वीडियो के लाइक करके पहले तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है ना। ओकर बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखबै, पहले अहाँ सब वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। जे सब अखन तक भी अपन अपन डिस्ट्रिक्ट के नाम यानी कि जिला के नाम कमेंट नहीं केनो है, अपन गाँव के नाम कमेंट नहीं केनो है या अपन नाम कमेंट नहीं केनो है, तो जल्दी से अहाँ सब कमेंट करके बताओ जे अहाँ सब जे छै ना कोन कोन जिला से अबै छी या कोन गाँव से अबै छी और अहाँ सबके एरिया में मैथिल कोना बाजल जाइ छै, ठीक है ना। तो अहाँ सब कमेंट करके जरूर बताओ। अब हम सब शुरू करै छी और देखै छी अहाँ के मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे कि रामलोचन शरण जी लिखने छथिन, ओकर सबसे पहिल नंबर जे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छै ओ की छै। तो सबसे पहिल नंबर जे क्वेश्चन छै ओ छै लेखकक अनुसार मिथिलाक सीमा कतऽ धरि मानल जा सकैया। कहि रहल है कि लेखक के अनुसार मिथिला के सीमा जे छै ओ कतऽ धरि मानल जा सकैया। ई जे छै अहाँ के मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे लिखने छथि रामलोचन शरण जी, हुनकर लिखल मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा से पहिल क्वेश्चन है
दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन ज़्यादा पूछल नहीं गेलै है, लेकिन एहिमे एक दूटा क्वेश्चन छै जे पूछल जाइ छै अदल बदल के, ठीक छै ने। तो ऐसे देखियो क्वेश्चन के आंसर देखै से पहले अहाँ सब जे जिला से छी अपन अपन जिला के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अपन नाम सेहो कमेंट बॉक्स में कमेंट करू जहाँ के की नाम है आ कोन जिला से छी, ताकि हमरो तो ई पता चल सके जे कतऽ कतऽ के बच्चा मैथिल राखे छै। तो चलो शुरू करै छी और देखै छै ई क्वेश्चन के आंसर की हेतै। तो देखो एकर आंसर है कि लेखक कह रहा है कि लेखक रामलोचन शरण के अनुसार, देखियो आंसर में कह रहा है कि लेखक रामलोचन शरण के अनुसार मिथिलाक सीमा पूर्व में जे छै ओ दिनाजपुर धरि, पूर्व में कहाँ तक छै तो दिनाजपुर धरि, आ पश्चिम में पूर्वी चंपारण, पश्चिम में पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि, पश्चिम में कहाँ तक तो पश्चिम में पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि, आ उत्तर में हिमालय धरि, आ दक्षिण में जे छै पूर्णिया मयूराक्षी आ चाईबासा धरि मानल जा सकैया। तो ई एकर आंसर भ जायत अहाँके, ठीक छै। आब देखो दोसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखो अहाँके की कह रहल है। ई क्वेश्चन देखियो अहाँके बोर्ड एग्जाम में कई बेर पूछल गेल है कि चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौड़ाई लिखू। क्वेश्चन अहाँ देख रहल छी, क्वेश्चन है अहाँके जे चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी, सॉरी चौड़ाई नहीं है चौहद्दी है, चौहद्दी लिखू कि चौहद्दी की हेतै। तो देखियो एकर आंसर की बजात, एकर आंसर अब हम तो देखे छी। तो देखो एकर आंसर की कह रहा है यहाँ के, तो देखियो एकर आंसर कह रहा है यहाँ के कि चंदा झा के अनुसार, यहाँ चिंदा नहीं हेतै, यहाँ जे छै यहाँ के चंदा हेतै, ठीक छै ना। चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी अछि, चंदा झा के अनुसार कह रहा है कि दक्षिण में गंगा, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में गंडकी आ उत्तर में हिमालय। चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी की छनि तो याद रखब दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में गंडकी आ उत्तर में हिमालय। शब्द में कहने छे चंदा झा कि गंगा बहती जनिक दक्षिण, कह रहा है कि गंगा बहती जिनका दक्षिण दिश, आ पूर्व में कोसी के धारा, पश्चिम में बहती गंडकी आ उत्तर हिमवतल बल विस्तारा। इस शब्द में कहने छथिन। आब देखो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि मिथिलाक सीमा पश्चिम में परिवर्तनक कारण लिखू। कह रहा है कि मिथिलाक सीमा के पश्चिम में जो परिवर्तन भ गेलै ओकर की कारण है, वो कारणक अहाँ उल्लेख करू, से छै क्वेश्चन। तो देखो एकर आंसर की भजत, तो देखो एकर जो आंसर है से अहाँ के कह रहा है कि पश्चिम में दू भाग में बांटल जाइत अछि। कह रहा है कि पश्चिम जो है वो दू भाग में बांटल जाइ छै। पहिल भाग पश्चिमोत्तर क्षेत्र चंपारण जिला में भोजपुरी मिश्रित भए जेबाक कारणे एते बनारसी पंचांग विकासक भेल अछि, आ पश्चिम दक्षिण में मुजफ्फरपुर क्षेत्र अछि। मुजफ्फरपुर वैशालीक अति निकट अछि, वैशाली में बौद्ध धर्मक प्रचार प्रसार अधिक छल। आगे कह रहा है कि एकर राजधानी वसाड़ वर्तमान मुजफ्फरपुर जिला के अंग अछि। आगे देखियो कह रहा है, अहाँ देखियो आगे, देखो आगे की कह रहा है से देखो अहाँ आगे देखियो की कह रहा है। आगे कह रहा है अहाँ के तो मुजफ्फरपुर बाया नदी से ल हाजीपुर गंगा धरि एक कल्पित रेखाक पश्चिम बनारसी पंचांग विकासक अछि, कारण एहि में क्षेत्र में बसाड़ बौद्धक धर्म प्रचारक केंद्र छलक। अहाँ से की करऽ के वीडियो के पॉज कऽ के क्वेश्चन के आंसर जे छै नोट करऽ के, और अपन डिस्ट्रिक्ट के नाम यानी कि अपन जिला के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताबे के जे अहाँ कहाँ से छी, ठीक छै ना। और अपन व्हाट्सएप चैनल से सेहो अहाँ जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक देल छै। अब देखियो दोसर जे अध्याय अहाँ के ओ है लघु उत्तरीय के अलग वीडियो बनल छै, एहिमे सिर्फ हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहल छी, 5 अंक वाला प्रश्न, ठीक छै ना। तो देखियो दोसर जे अध्याय है ओ है अहाँ के राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा देख रहल छी अहाँ। दोसर जे अध्याय है ओ है अहाँ के राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा, ठीक छै। अब एहि में देखियो अहाँ के सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की कह रहा है, तो एहि में देखियो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है ओ है अहाँ के कि हिंदी के समस्या पर लेखक की विचार छलै से कह रहा है स्पष्ट करे के, कह रहा है कि हिंदी के समस्या पर लेखक विचार स्पष्ट करू कि हिंदी के समस्या पर लेखक के विचार की छलै। तो देखियो एकर आंसर अहाँ के आंसर देखो अहाँ के कह रहा है कि 1947 ईस्वी में जहन देश स्वतंत्र भेल आ संविधान बनल तो ई भी लिखि देल गेल जे हिंदी अंग्रेजी का स्थान लऽ लेलक। कह रहल छै कि जहन 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र भेलै आ संविधान बनलै तो ई लिख देल गेल जे हिंदी अंग्रेजी के स्थान लऽ लेलक, आ 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय भाषा छल। आगे देखियो की कह रहल छै, संघक राष्ट्रभाषा भ जायत। एकर अनुभव महात्मा गांधी जे छै अपन स्वतंत्रता आंदोलनक क्रम में संपूर्ण भारत भ्रमण केने छलाह। ओ सोचलखिन कि सब जगह तो हिंदी बाजल जाइ छै तो ऑटोमेटिक राष्ट्रभाषा भ जेतै, तो संविधान में एकरा देबे के कोई जरूरते नहीं छै। मुदा 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 देखियो की कह रहल है कि संविधान संशोधन द्वारा हिंदी के अस्वीकृति स्थान नहीं भेटलै, ठीक छै। आब अनेक मातृभाषा जे छै ओ अपन राष्ट्रभाषा कहल जा रहल छै। एहि वजह से आब की भेल है कि जतेक भी मातृभाषा छै, जेना हमर अपन सबके मैथिल भेल, ककरो कन्नड़ भाषा छै, है ना, ककरो भोजपुरी भाषा, सब अपन अपन भाषा के राष्ट्रभाषा कह रहल छै। एकर ई वजह भ गेलै, ठीक छै। आब देखो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि बूंदे बूंदे घैल भरैत छै। कह रहल है कि बूंदे बूंदे घैल भरैत छै, मतलब स्पष्ट करू। कह रहल है कि बूंदे बूंदे घैल भरैत छै, एकर की मतलब छै से कह रहल है स्पष्ट करे के लेल। तो देखो कह रहल है कि कवि, देखियो की कह रहल है यहाँ के कह रहा है कवि उक्त पंक्ति से, अतः पढ़ब अहाँ संगे संगे पढ़ू कि कवि उक्त पंक्ति से देशक समृद्धि दिस संकेत करैत छथि, जाहि ठाम धन है पैसा अछि ओहि ठाम सुख शांति छै।
ओते नटुआ नाच करैत अछि, पाइ सेहो हठात नाही आबि जाइत छैक। जेना बूंदे बूंदे घेर भरै छै तहिना एक एक पाइसँ बटुआ भरै छै। भारतवर्ष सेहो धन अन्नसँ संपूर्ण रहत, तहने ओकर शोभा अपरूप होइत। आब देखियौ अगिला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके कि मैथिलीक भविष्य पर लेखक विचार स्पष्ट करू। क्वेश्चन है अहाँके कि मैथिली के भविष्य पर लेखक के विचार स्पष्ट करू। तो देखो एकर आंसर की कह रहल कि लेखक के अनुसार मैथिली जे छै एकटा जीवंत भाषा अछि जे सतत विधांशु अछि। एहि में शिक्षा उपलब्ध करायब कह रहल कि एहि में शिक्षा उपलब्ध करायब सरकारक पुनित कर्तव्य अछि। नहि, मैथिली विकास कहियो अवरुद्ध नहीं भऽ सकैत अछि। एकर उदाहरण स्वरूप ओ डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षता में बनल एक समितिक रिपोर्ट दिशा ध्यान आकृष्ट कऽ रहल छै, जाहिमे कहल गेल अछि जे भाषाक शिक्षा में त्रिभाषाक सिद्धांत आवश्यक अछि। अब आगे अहाँ देखबै कि त्रिभाषाक सिद्धांत की छै। तो देखियो अगला क्वेश्चन यह है अहाँके कि त्रिभाषाक सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करू। देखियो अगला जे क्वेश्चन है वो यह छै कि त्रिभाषा सिद्धांत जे छै ओकर अंतर अहाँ स्पष्ट करू, सॉरी अर्थ स्पष्ट करू। तो त्रिभाषा के की अर्थ छै से देखियो अहाँ। देखियो कह रहा है कि शिक्षा पद्धति के निर्माणक लेल एकटा समितिक निर्माण कयल गेल। कह रहा है कि शिक्षा पद्धति के निर्माण के लेल एकटा समिति के निर्माण कयल गेल, तकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल जे वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्ध भेल। एकरा अनुसार कह रहल छै कि राज्य काज मातृभाषा में होबाक चाहिए। कह रहल कि एहि के अनुसार जे छै राज्य के जते भी काज छै ओ मातृभाषा में होबाक चाही आ मातृभाषा के विकास करक चाही। देश काजक लेल राष्ट्रभाषा प्रयोग होबाक चाही आ अंतर्राष्ट्रीय काजक लेल अंग्रेजी कह रहल आ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक लेल अंग्रेजी महत्वपूर्ण होइ छै। शिक्षा के माध्यम से छात्र अपन अपन रुचि के अनुसार भाषा चयन कर शिक्षा पाबि सकैत। ई भऽ जायत, ठीक छै। एतेक तक सुविधा होबाक चाही। तो दोसर अध्याय तक हम सब जतेक भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न छलै देख लेलहुँ है। तो अहाँ सब कमेंट करके बताओ जे वीडियो अहाँके केहन लागि रहल है आ कहिए देलहुँ है अहाँके जेकर पीडीएफ चाही तऽ अहाँ जे छै टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ, टोटल अप टू डेट अहाँके मिलत। एकर प्रीमियम एकर जे छै पीडीएफ अहाँके जे छै सेहो मिल जायत। आब देखू तेसर जे अध्याय छै ओ छै जवाहर जेहन देखलहुँ जेहने पयलहुँ। यहाँ कनी मिस्टेक भऽ गेल छै टाइपिंग में, तो देखब जवाहर जेहन देखलहुँ, ठीक छै ने, जेहन देखलहुँ यहाँ द हेतै जेहने पौलहुँ। ई छै अध्याय के नाम तेसर अध्याय। एहिमे सबसे पहिल नंबर जे क्वेश्चन है वो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा प्रेमक वर्णन करू। कह रहल कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषा के प्रति जे प्रेम छलनि ओकर वर्णन करू, से छै क्वेश्चन। तो देखो एकर उत्तर की कह रहा है, तो एकर उत्तर देख लीजिए। एकर उत्तर देखो कह रहा है कि हम पढ़ के सुनाबे छी, अहाँ सब सुनू, ठीक है ना। देखो एकर उत्तर है यहाँ के कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा से अनन्य प्रेम छलन आ पकड़ सेहो छलन। ओ कहलन अछि जे जनगणना में कम मैथिल भाषी संख्या लिखैत अछि तऽ कि तकर परवाह नहीं करू। मात्र 2 लाख संख्या के आइसलैंड भाषा भाषी छथि, मुदा ओहि में नोक पोथी पर नोबेल पुरस्कार भेटल अछि। दोसर सरकार मानै तकर चिंता नहीं कर, देखी जे विद्वान मानथी, विश्वविद्यालय मानै, लेखक मानथी से जब मैथिली का मान्यता है तो सरकार के झक मारी कर मैथिली की मान्यता पड़ते। आर ज आगे रहल कि आर ज अतेक पैघ क्षेत्र में मैथिली प्रचलित है जे हम सब कहै छी तऽ ओकर सरकारी काज में, राज काज में, कोर्ट कचहरी में सेहो उपयोग करबाक स्वीकृति सेहो देबे पड़तै। आ ई सबक मजबूत उदाहरण अछि प्रधानमंत्री पुस्तक प्रदर्शनी उद्घाटन। मात्र 20 मिनट समय निर्धारण करने छला जे प्रदर्शनी के उद्घाटन क घुरी जाए, मुदा जहन प्रदर्शनी गेला तऽ 1.5 घंटा धरि घूमैत रहि गेला। पुस्तक सब उल्टाबैत रहि गेला आ लोक सब बातचीत करैत रहला जे हुनक भाषा में प्रेम दैत्यक अछि, ठीक है। आब देखो अगला क्वेश्चन अहाँ सब पॉज कऽ नोट कर लिया आंसर के, ठीक है ना। वीडियो के पॉज कऽ जे छै क्वेश्चन के आंसर नोट कर। देखियो वीडियो लंबा हो जेतै ओते बढ़िया से समझाबे लगबै तऽ, ठीक है ना। आब देखो दोसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ है यहाँ के कि मिथिला कोना साहित्य अकादमी में प्रवेशक योग्यता रखैत अछि। कह रहल कि मिथिला जे छै ओ कोना के साहित्य अकादमी में प्रवेशक योग्यता रखैत छै। देखो आंसर देखू, अहाँ सब कॉपी पर जे छै एकर आंसर नोट करू, ठीक है ना। वीडियो लंबा भऽ जायत, आंसर के देखू आ कॉपी पर नोट करू। आंसर देख रहल छी कॉपी पर खास के नोट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आब देखो अगला जो क्वेश्चन छै तेसर नंबर वो देखियो अहाँ के कि साहित्य अकादमी में देखियो क्वेश्चन छै एतऽ कि साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय से लेखक प्रयासक वर्णन करू। कह रहल है कि साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक के प्रयास की छलन एकर कह रहल है वर्णन कर। देखियो कह रहा आंसर में यहाँ के कि इलाहाबाद में अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति के द्वारा कह रहा कि 10 मैथिलिक पोथीक छपल छल। एकर प्रति लय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट कयल गेल। नेहरू जी बड़ प्रभावित भेला। एकरा बाद लेखक प्रधानमंत्री आ साहित्य अकादमी सचिव से पत्राचार प्रारंभ कयल गेल, मुदा ओ लोकनि एहि पक्ष में नहीं छला। बाद में जयकांत मिश्र एकरा साधारण सभा सदस्य बनला तऽ कार्यकारिणी बैसार में एकरा पुरजोर ढंग से उठेलनि। एहि बैसार में प्रधानमंत्री सेहो उपस्थित छल।
कारण तत्कालीन अध्यक्ष वह छलाह। लेखक 45 मिनट तक भाषण ध्यान से सुनलनि। फिर दिल्ली में एक पुस्तक प्रदर्शनी कराओल गेल, जकर उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू छलाह। ओ मात्र 20 मिनट समय देने छलथिन, मुदा करीब 1.5 घंटा एही प्रदर्शनी देखैत रहला। बाद में एही से प्रभावित भय साहित्य अकादमी में मैथिलीक सम्मानित स्थान भेटल। एही में अनेक कार्यकारिणी सदस्य लोकनिक सेहो पर्याप्त सहयोग उपलब्ध रहल। ठीक छै। आब देखो अगला जे अध्याय छै अहाँके चौथा अध्याय, ओ अइ अहाँके चंद्रमुखी। आ चंद्रमुखी के जते भी VVI क्वेश्चन छै ओ आब हम सब देखब दीर्घ उत्तरीय में, यानी कि 5 नंबर वाला में। ठीक छै। तो देखो एहि में देखो की कह रहा है यहाँ के चंद्रमुखी के सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है से अहाँ देखो चंद्रमुखी के सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। तो चंद्रमुखी के सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी कथा के मूल विचार लिखो। कह रहा है कि चंद्रमुखी कथा के मूल विचार की छलै से कह रहा है अहाँ के लिखऽ के लेल। देखो तो कह रहा है कि चंद्रमुखी कथा में लेखिका लिली रे कहे चाहलनि अछि जे नारी आशाक बल पर दुष्कर से दुष्कर कष्ट सहि सकैत अछि। ओ अपना सुख से बेसी अपन पुत्रक कल्याण संबंध में सोचैत अछि आ एहि लेल ओ जीवन भर प्रयत्नशील रहैत अछि, मुदा जखन ओ आशा छूटि जाइत छै तऽ बोध भऽ जाइत अछि। ठीक छै। आब देखो दोसर जे क्वेश्चन छै ओ यहाँ के कि चंद्रमुखी अपने वैद्यक जीवन कोना बितौली लिखू। कह रहा है कि चंद्रमुखी जे छै हुनकर जे पुत्र डेथ कऽ गेलखिन तऽ कह रहा है कि ओ जीवन कोना कऽ बितेलखिन से कह रहा है लिखऽ के। कह रहा है कि चंद्रमुखी एकटा बुझनुक सहनशील मेहनती आ धर्मपरायण नारी छली। ओ विधवा भेला के बादो कह रहा है कि वो विधवा भेला के बाद अनेक कष्ट सही अपन पुत्र के ओकालती करौलनि। ओकरा बाद पुत्रक सुख एवं पोता पोतीक मंगल कामन लीन भऽ जाइ छै। पुत्रक मृत्यु के बाद हुनका ततेक क्षोभ आ दुख भेलनि जे ओ बताह भऽ गेली। आब देखो तेसर नंबर क्वेश्चन है कि अपन संतान लेल चंद्रमुखी कोन कोन कष्ट उठाबैत रहली। कह रहा है कि अपन संतान के लेल चंद्रमुखी जे छै ओ कोन कोन कष्ट उठाबैत रहली से अहाँ से पूछ रहल। देखो आंसर में कह रहा है कि अपन संतान लेल चंद्रमुखी जे छै दोसरा के घर आंगन में काज करैत छली। कह रहा है कि अपन संतान के लेल चंद्रमुखी दोसरा के घर आंगन में काज करैत छली। अपने भूखले रही बेटा के माछ आनी दैत छलथि। राति राति भरि जगिए के चरखा कटैत छली। आब देखो अगला क्वेश्चन है कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन छै ओ यहाँ के कि चंद्रमुखी कथा अहाँ के केहन लागैत अछि। क्वेश्चन है यहाँ के कि चंद्रमुखी कथा जे छै ओ अहाँ के केहन लागे या। तो देखो एकर आंसर की देबै कह देबै कि चंद्रमुखी कथा जे छै ओ ज्ञानवर्धक अछि। एहि से एकटा नारीक धर्मनिष्ठा पारिवारिक प्रति माया एवं मन में प्रबोधित मनोरथ अनुभव होइत अछि। आब देखो अगला अध्याय छै अहाँ के सॉरी अगला क्वेश्चन छै 5 नंबर कि चंद्रमुखी चरित्र चित्रण करू। ई क्वेश्चन जे छै ई अहाँ के एहि बेर के लेल VVI छै चंद्रमुखी चरित्र चित्रण करू। तो एकरा कनी ध्यान से देख लेब। ठीक छै। देखो तो आंसर है यहाँ कि चंद्रमुखी एकटा बुझनिक सहनशील मेहनती आ धर्मनिष्ठ नारी छथि। ओ विधवा भेलाक बादो अनेक कष्ट सही अपन पुत्र अकलित करलनि। ओकरा बाद पुत्र कह रहा है कि ओकरा बाद जे छै पुत्र अपन पुत्र के वकालती करौलनि। ओकरा बाद पुत्र सुख एवं पोता पोतीक मंगल काम में लीन भऽ जाइत छथि। पुत्रक मृत्यु बाद हुनका ततेक क्षोभ आ दुख भऽ जाइ छै जे ओ बताह भऽ जाइ छै। अगला छठा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी कथाक सारांश लिखू। क्वेश्चन अहाँ देख रहल छी क्वेश्चन है यहाँ के कि चंद्रमुखी कथाक सारांश लिखू। वीडियो के पॉज करू आंसर के नोट करू। वीडियो के पास करू आंसर के नोट करू। की कह रहल छी हम वीडियो के पॉज कऽ के आंसर के नोट करू। वीडियो के पॉज करू आंसर के नोट करू। देख लिया यहाँ पर। ठीक है। देख लेना वीडियो के पॉज करके आंसर के नोट। लंबा है एकरा पढ़बे तो वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है ना। अहाँ आंसर के नोट कर लिए। आप देखो अगला क्वेश्चन है अगला अध्याय है यहाँ के 5वां अध्याय अय भोजन। 5वां अध्याय है यहाँ के भोजन। आ भोजन से सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि भोजन कथा के उद्देश्य स्पष्ट करू। क्वेश्चन है कि भोजन कथा के उद्देश्य की छै से कह रहा है स्पष्ट करऽ के लेल। देखियो कह रहा है कि भोजन कथा के मुख्य उद्देश्य अछि समयक परिवर्तनक संग। कह रहा है कि भोजन कथा के मुख्य उद्देश्य जे छै ओ छै समयक परिवर्तनक संग बदलल पारिवारिक परिदृश्य निरूपण करब। कह रहा है कि पहले जे नारी सब छलै उद्देश्य के प्रति प्रसन्न राखब छल। ओकर मेन उद्देश्य छलै पति के प्रसन्न राखब आ पति के हरेक संभव सुख दुख देबा लेल भोर से राति धरि बेहाल रहैत छलै। ओ अपन असीम प्रेम से पति बच्चा एवं समाज के निर्माण करैत छलै। मुदा आइ परिदृश्य बदलल अछि। कह रहा लेकिन आइ जे छै परिदृश्य ओ बदलल छै। पतिक संग पत्नी सेहो कतौ अर्थोपार्जन में लागल छै, जेहि कारण ओकरा एकबा पलखती कहाँ छै जे ओ अपन ममताक सिंचन कऽ सकै, पतिक सुख दुख बाची में प्रेम बाँटि सकै। ओ तऽ अपना ही ओ तऽ कह रहा है कि ओ तऽ अपना ही कार्य में अपस्यात भेल रहैत छै। कार्यालय से अयलाक बाद घर भोजनक व्यवस्था करब सेहो ठीक से पार नहीं लागैत छै। आब देखो अगला जो क्वेश्चन है दोसर नंबर भोजन से अहाँ के वो है कि भोजन कथाक सारांश लिखो। कह रहा है कि भोजन जो कथा है एकर सारांश की छै से कह रहा है लिखऽ के। तो देखियो एकर सारांश लिखियो। अहाँ देखियो इहो आंसर अहाँ के लंबा छै। देखियो ठीक छै ना।
वीडियो के पॉज कऽ आंसर सब अहाँ नोट करू। देखियो वीडियो के पॉज कऽ लिअ आ आंसर के नोट कऽ लिअ। पीडीएफ चाहे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाओ। अगर पीडीएफ निकल जाए तो पीडीएफ से अहाँ जे छै जीरोक्स निकलवा लेब, ठीक है। तो देखिए वीडियो के पॉज कऽ आंसर के नोट करैत चलू। वीडियो के पॉज कऽ लिअ, आंसर के नोट करू, ठीक है ना। वीडियो के पॉज कऽ चलू। आब जे अगला क्वेश्चन है वो देखू। तेसर नंबर क्वेश्चन है कि आजुक भोजन बस एकटा यांत्रिक क्रिया भऽ कऽ अछि, कोना कहि रहल है कि आइ के जे भोजन है वो बस एकटा यांत्रिक क्रिया भऽ कऽ रहि गेल छै, कोना से कहि रहल है यहाँ के। ई क्वेश्चन 2020 में पूछल गेल छै, 2021 में सेहो पूछल गेल छै। तो देखियो एकर आंसर की बात कहि रहल है कि आजुक भोजन जे छै ओ बस एकटा यांत्रिक क्रिया भऽ कऽ रहै छै, हमरा लोगन भोजन के टास्क के रूप में लै छै। कहि रहल है कि आइ के भोजन जे बस एकटा यांत्रिक क्रिया भऽ कऽ छै, एकर सबसँ मूल वजह छै कि हम सब जे छियै आइ के भोजन के एकटा कार्य के रूप में लै छियै, टास्क के रूप में लै छियै, यांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन करैत छी। ई उचित नहीं। भोजन एकटा रुचिकर आ आकर्षक वस्तु होइत छै, मुदा आजुक लोक के आइ पलखती कतय छैक पहिलुआ लोक जहाँ विनश्यत भोजन करत। आब देखो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि ममताक चरित्र चित्रण करू। क्वेश्चन है कि ममता के चरित्र के चित्रण करू। ई क्वेश्चन जे है अहाँके एहि बेर के बोर्ड एग्जाम के लेल बहुत ज्यादा भिभियाइ छै, ठीक है। तो देखो आंसर है यहाँ के ममता कॉलेज में व्याख्यात छथि, हुनका भोरे 8 ममता जे है कॉलेज में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कहि रहल है कि हुनका भोरे 8 बजे कॉलेज जाय पड़ैत छनि। ओ कॉलेजक संगी धरक सब काजक ध्यान रखैत छथि, अपना हाथसँ तऽ करैत छथि किछु नहीं, मुदा करबाइ पड़ैत छनि, तैँ ओ दिन भरि व्यस्त रहैत छथि। ममता के पतिक प्रति अनन्य प्रेम छनि, मुदा समय नहीं छनि, ओ पूर्णतः यांत्रिक भऽ गेल छथि। हुनका हृदय नहीं छनि जे से बात नहीं छै, ओ अपन हृदय के दबा रहल छथि, ठीक है। ई एकर आंसर। अब देखो अगला जो अध्याय है वो यहाँ के छठा अध्याय। ई अध्याय है यहाँ के पर्यावरण। एक देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि पर्यावरण पर एक निबंध लिखू। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पर्यावरण पर एक निबंध लिखू। ई क्वेश्चन यहाँ के 19 में पूछल गेल है, के अथवा में पूछत, अथवा में एनाहू पूछ सकैया कि वातावरण लेल वृक्ष महत्व के प्रतिपादन करू। तो देखो एकर आंसर यहाँ के कि जतेक जीव होइत अछि सब में अपन जीवनी शक्तिक सुरक्षा के लेल एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत छै, ओकरे पर्यावरण कहल जाइ छै। कहि रहल कि ई मुख्यतः 3 होइ छै, बसात, पानी, भूमि। एही तीनों के स्वच्छ राखब हमरा लोकनिक पूर्ण कर्तव्य होइत अछि। वायु बिना जीव जगत कल्पना नहीं कयल जा सकैया। हमर पुरखा लोकनि गाम घरक चारू कात वृक्ष लगबैत छलाह, होम करैत छलाह। होम में ओहने पदार्थ मिलाओल जाइ छै जाहिसँ वायुमंडल शुद्ध होइत छै। आजुक समय में जहन कि कल कारखाना विकास बहुत बेसी भऽ गेल छै, वृक्षक ममता और बढ़ी गेल छै, कारण वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लै छै या ऑक्सीजन दै छै, जे हमरा सबके लेल परम आवश्यक छै। सेहो कहि रहल कि जल सेहो हमरा लोकनिक लेल तहिना आवश्यक छै। तऽ एहि प्रकार से जतेक भी चीज छै पर्यावरण में तीनों चीज सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छै, ठीक है ना। तो एकरो आंसर अहाँ सब नोट कर लिए, ठीक है। एकर आंसर सेहो अहाँ सब नोट करू। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि नदी आ पोखरिक महत्वक वर्णन करू। कहि रहल कि नदी आ पोखरि के की महत्व छै एकर कहि रहल है यहाँ के वर्णन करे के लेल। देखो कहि रहल है कि जल सेहो हमरा लोकनिक परम आवश्यक तत्व अछि। प्रकृति अनेक रूप हमरा लोकनिक जल दैत छै, नदीक रूप में, वर्षाक रूप में आदि। पोखरि कृत्रिम होइत अछि, मुदा ई सब हमरा सभक लेल बहुत उपादेय अछि। पहिलुका ममय में रौदीक स्थिति में जलक अभावक पूर्तिक लेल पोखरि सब बनाओल जाइत छल। जीव रक्षक गुणक कारणे ई धार्मिक कार्य में आबैत अछि। आइ सेहो नदी एवं पोखरिक महत्व अक्षुण्ण छै। माछ, मखान आदि प्राप्त कयल जाइत अछि। नदी से आवागमनक कार्य सेहो होइत अछि। हमरा लोकनि पहिल यातायात अधीन नदी अछि। एहि दुनू में जल क्रीड़ा के आनंद सेहो उठाओल जाइत अछि। खेतीक लेल पटौनी एहि दुनू से होइत अछि, जाहि से हमरा लोकनिक नीक फसल उपजाबैत पाबैत छी। आब देखू तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि पहिने वृक्षारोपण कोन उद्देश्य छलै। कहि रहल कि पहिने वृक्षारोपण के उद्देश्य की छलै। तो देखियो एकर आंसर की होयत। एकर आंसर अहाँ कहि रहल है कि पहिने वृक्षारोपण के उद्देश्य सेहो वायुमंडल के शुद्ध करब छल। लोक एकरा महत्ता एवं उपयोगिता देखि पूजा करैत छलै। एखनहु वट सावित्री एकरे प्रतीक अछि आ एहि अवसर पर अनेक वृक्ष लगाबैत छल। एहि से फल फूल एवं लकड़ी प्राप्त होइत छलैक। लकड़ीक प्रयोग घरक अनेक काज में होइत छल, जेना भोजन बनाबऽ में, घर बनाबऽ में, यज्ञ मंडप बनाबऽ में। अनेक वृक्ष प्रयोग हवन कार्य में सेहो होइत छल। ई एकर आंसर। तो जतेक भी मैथिली के लघु उत्तरीय प्रश्न छलै और जतेक भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छलै, चैप्टर बाय चैप्टर हम दुनू देख लेलहुँ। तऽ अहाँ सब कमेंट कऽ के हमरा बताउ जे वीडियो केहन लागल है अहाँके, और इहो बताउ जे अहाँके की 100% जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओकर तैयारी भऽ गेल, आ जँ यदि नहीं कहूँ पर अहाँके दिक्कत बुझाए कहीं पर भी, तो अहाँ कमेंट करके जरूर बताओ जे सर यहाँ पे हमरा दिक्कत बुझाए। तो वो चैप्टर के वीडियो जे है ना अवश्य बनते, अहाँ कमेंट करके बताओ हमरा। तो चलो मिले हम सब दोसर टॉपिक में दोसर वीडियो के साथ। तब तक के लेल जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आ जतेक भी बच्चा मिथिला से देख रहल छी तो जय मैथिल।